So hello everyone, today we are having the topic that is precis writing. We will discuss that how to write a precis, what is precis and what are the points that we have to do and what we have not to do. So basically precis writing is an art of compressing a passage. You are given a text in the form of a passage, you have to write a summary, you have to compress that in a short one. The essence must be same, the sentences must not be repeated. द आइडिया मस्ट बी सेम, जो आइडिया है वो सेम रहेगा बट जो सेंटेंसेस है वो रिपीट नहीं किए जाएंगे. यू कैन रिपीट द पॉइंट्स, यू कैन repeat the ideas but you can't repeat the sentences the same form. So basically you have to, while reading you will assign that what is important, what is not important. The important points you will write in the precis and the non-important points you will skip in the precis. Now we will discuss the essentials for a precis, that the points that we have to follow up and what we have to do while writing a precis. First of all, there is no accurate, no perfect precis existing in the world. इस वर्ल्ड में इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन में कोई एग्जैक्ट, कोई परफेक्ट प्रेसिस होता ही नहीं है. जो आप लिख रहे हो, जो आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिस बेस्ट हो सकता है. अब प्रेसिस कैन बी बेस्ट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप में बेस्ट हो सकता है बट परफेक्ट नहीं हो सकता. नाउ नेक्स्ट इज, for writing the best precis we can follow up some guidelines. First is conciseness. जो precis होगा it must be accurate and brief. जो main idea है उसको brief में explain किया जाएगा, accurately to the point explanation होगा. Next is completeness and compressiveness. जो precis होगा वो clear होना चाहिए. That is the person who is reading the precis, जो reader है उसको clearly समझ में आना चाहिए. Concise होना चाहिए. That is जो central theme है वो समझ में आनी चाहिए. That what was the central theme on the main idea. थर्ड इज कॉम्पैक्टनेस. सब कुछ छोटा लिखा हुआ होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा होगा बट हर सेंटेंस आपस में कनेक्टेड होगा. ईच एंड एवरी सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड टुगेदर, आपस में दोनों कनेक्टेड होंगे. नेक्स्ट इज प्रिसाइजनेस और एक्यूरेसी. दैट इज टॉपिक में जब भी हम प्रेसिस को लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल असाइन करेंगे. दैट आई हैव स्किप्ड. वी हैव टू असाइन अ सुटेबल टाइटल टू द प्रेसिस आफ्टर रीडिंग द पैसेज. यू कैन थिंक दैट व्हाट वाज द मेन आइडिया दैट वी वर डिस्कसिंग. यू विल असाइन अ 3 to 4 वर्ड्स टाइटल, और उससे कम का भी चलेगा. दैट यू हैव टू असाइन अ टाइटल टू दैट. And preciseness and accuracy, that was our fourth point. Precise means exact, to the point. Accurate, that means precise. जो precis होता है it is just a miniature version of the passage. एक miniature version होता है passage का, and जो accuracy है वो follow up होनी चाहिए, short होना चाहिए, concise होना चाहिए. Next is we are having do's and don'ts of a precis, that what we have to do and we don't have to do. That हमें क्या क्या करना चाहिए and क्या क्या नहीं करना चाहिए. First is do's. Assign a suitable title to the precis. हमें precis को एक suitable title assign करना है, that is a do. Second, जो essence है, the idea है, वो preserved रहना चाहिए, वो संभाल के, that is जब भी हम लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए. जो central theme है वो change नहीं हो जाता. That whatever you are writing must be exactly related to the passage. थर्ड इज द सेंटेंस मस्ट नॉट बी कॉपीड. जो सेंटेंस है उनको कॉपी नहीं करना है, बिकॉज देयर इज अ गाइडलाइन इन द क्वेश्चन समटाइम दैट डोंट रिपीट द सेंटेंसेस. अगर सेंटेंसेस रिपीट किए जाते हैं या फिर कॉपी किए जाते हैं, बेसिकली 0 मार्क फॉर दैट. अगर आपने रिपीट कर दिया दैट इज ऑफ प्रेसिस ही नहीं रहा, देन 0 मार्क विल बी असाइन. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूजेज ऑफ टेंस मस्ट बी डन. जो पैसेज की टेंस है इट मस्ट बी फॉलोड इन द प्रेसिस. आप टेंस को नहीं बदल सकते. अगर वो पास्ट में लिखा था, फ्यूचर में लिखा था, प्रेजेंट में लिखा था, सेम टेंस हमारी प्रेसिस में फॉलो अप होगी, बिकॉज हम टेंस को चेंज नहीं कर सकते. हम सिर्फ छोटा कर रहे हैं उसको, हम उसमें कोई अपने हिसाब से चेंजेस नहीं ला सकते. नेक्स्ट इज वर्ड लिमिट मस्ट बी फॉलोड. जो वर्ड लिमिट होती है इट इज यूजुअली 1/3 ऑफ द पैसेज. हमारे पास ज्यादातर पैसेज आता है 200 to 250 वर्ड्स का, एंड हमारी वर्ड लिमिट होती है 60 to 80 वर्ड्स. वो हमें फॉलो करनी चाहिए. नेक्स्ट इज there must be a common link or connection between the ideas or the sentences. जो sentences होंगे वो आपस में connected होने चाहिए, उनके बीच में common link होना चाहिए जो कि उनको जोड़ेगा. Don'ts for a precis. precis के लिए हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए. First of all, the length of precis must be shorter than the passage. जो passage है उससे length हमारी छोटी होनी चाहिए. Second, do not write assumptions or data by your imagination. हम imagine करके data को नहीं लिख सकते, कुछ assume नहीं कर सकते. जो भी हम लिखेंगे वो पैसेज में प्रेजेंट होना चाहिए. कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाइदर वी कैन क्रिएट, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, नाइदर वी कैन राइट, ना उसको लिख सकते हैं प्रेसेस में. थर्ड इज डू नॉट गिव योर ओन ओपिनियन. खुद का ओपिनियन पास नहीं करना. इट इज नॉट अ डिबेट. डिबेट में ओपिनियंस दिए जाते हैं बट प्रेसेस में नहीं दे सकते हो. इट इज जस्ट आप एक सम अप कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो. You can't write extra information or your own opinions. Next is abbreviations and short forms must be avoided. Abbreviations को और short forms को हमको नहीं लिखना होता है.
in the whole writing section, not only preces, हमें abbreviations का use नहीं करना चाहिए because that is not in the English. English में सारी abbreviations नहीं form होती है. We are just using our short forms. वो use नहीं करनी होती है. Do not make any point large. किसी भी point को large explain नहीं करना होता. Overly explanation can be deducted. That is, अगर आप overly explanation करोगे तो क्या होगा? आपकी वर्ड लिमिट उस पैराग्राफ में उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करते करते पूरी हो जाएंगी एंड एट लास्ट व्हाट विल हैपन इज दैट आपकी वर्ड लिमिट कम बचेगी, आपके आइडियाज पूरे नहीं होगा. डू नॉट कॉपी द सेंटेंसेस. हमें सेंटेंसेस को कॉपी नहीं करना है. हमें कभी भी सेंटेंसेस को कॉपी नहीं करना. देयर इज डिडक्शन फॉर कॉपिंग द सेंटेंसेस. नाउ वी विल डिस्कस अप अ समरी ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ अ प्रेसेस. Discussing of the do's and don'ts of a preces. First, assign a suitable title to the preces. You have to assign a suitable title, accurate title regarding to the passage. Second, the essence or the idea of the text must be clear to the reader. A reader must be clearly explaining and understanding whatever you are writing, and whatever the central theme must be clear to the reader. Third, that sentence must not be copied. The fourth one, the proper usage of tense must be there. Fifth one, the word limit must be followed. Word limit, that whatever word limit, you can't exceed that or you can't write less than that. Seventh one, there must be a common link or connection between the ideas and sentences. The sentences and the ideas must be interrelated. Don'ts for a preces that you don't have to do. First is, this is a do. The length of a preces must be shorter than the passage. जो preces की length है, it must be shorter than the passage. And second one, do not write assumptions or add ideas by your imagination. You can't imagine things and write in the preces because you are writing a summary. You are writing a compactness of something. You can't add something in that. Third one, do not give your own opinion. Do not pass your own opinion. Fourth one, do not use abbreviations and short forms. Short forms and abbreviation must be avoided. Fifth one, do not make any point large. Do not over explain any point. Sixth one, do not copy the sentences. We don't have to copy the sentences. That's it for this video. Thank you for watching the Royal Defence Academy YouTube channel.